हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिश गिल्स आर। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जो कि फिश के गिल्स होते हैं उनका किस टाइप का फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन है, बेसिकली किस टाइप का फंक्शन है हमें ये बताना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फिश के गिल्स का फंक्शन पता होना चाहिए, राइट। अगर हमें फिश के गिल्स के फंक्शन पता है तो भाई हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिश के गिल्स के फंक्शन की बात करें तो अगर आप किसी भी फिश के गिल के फंक्शन स्टडी करना चाहोगे ना तो ब्रॉडली हम दो टाइप से उनको पढ़ते हैं। एक होती है हमारी फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, जो फिश हमारी कहाँ प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और एक होती है हमारी मराइन फिश, ठीक है, मराइन फ्रेश वाटर फिश होती है एक हमारी, और एक क्या होती है हमारी, एक मराइन फिश होती है। तो अब इनको देखते हैं हम कि भाई दोनों के अंदर किस तरीके से जो है हमारा फंक्शन वो गिल्स का डिपेंड करता है, ठीक है। जो मेनली यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन किस टाइप से हो गया, फिर बाकी फंक्शन कैसे हो गए। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया फूड की एंट्री जो हो रही है, यहाँ पे फूड की एंट्री हो रही है, ठीक है, फूड की एंट्री हो रही है। और इन फिश के गिल्स का आपको ये गिल्स हमें यहाँ पे मेंशन है, ये जो एरिया है ना, दिस मच एरिया बिलोंग टू गिल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है स्किन के थ्रू, ठीक है, उसके साथ साथ एक्टिव अपटेक हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो गिल्स परफॉर्म कर रहा है। ये जो जितने भी यहाँ पे फंक्शन मेंशन है ये गिल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है हमारे गिल्स जो है, वो रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है ना, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है भैया यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन करवाई जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी हो रही है। अब आप कहोगे कि भाई मैंने कैसे बोल दिया ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हो रहे हैं, मैंने तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। तो डायग्राम देखो ना, ध्यान से समझो। रेड कलर से जो यहाँ पे चीजें ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आ रही है वो क्या है, वो आयंस है। और जो ब्लू कलर से दिखा रखी है वो हमारे क्या है, वो वाटर है। तो आयन और वाटर के लेवल को बॉडी के अंदर रेगुलेट करके रखना, उनका बैलेंस बना के रखना, दिस इज ओनली ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ना। तो वो तो गिल्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये तो हमें हमेशा से पता है कि भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो फिश का है वो क्या है, दैट इज गिल्स ओनली। तो एक्सक्रीशन तो करवा ही रही है। नहीं यकीन हो रहा तो भाई डायग्राम में फिर देख लो, डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे गिल्स के थ्रू। अब ये अलग बात है कि जो हमारी फ्रेश वाटर फिश है उसमें डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, और जो हमारी मरीन फिश है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, मगर यूरिन तो बन रहा है ना, एक्सक्रीटरी फंक्शन तो करवाए जा रहे हैं, राइट। सो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज थ्री आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।